इन दिनों पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जनमानस को बेहाल कर रहा है। ऐसे में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपने अपनी तरह से जनसेवा कर रहे हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक पेंदीरत्ता भी अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली रोड ग्राम पंचायत मनोहरपुर के पास एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर पर उनके द्वारा एक और पुण्य का काम किया जा रहा है, जहां गौवंशीय पशुओं का गोबर एकत्र करके उससे गोबर की लकड़ियां बनाई जा रही हैं। लकड़ियों को शमशान भूमि के लिए भिजवाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक पेंदीरत्ता कहते हैं कि इन दिनों हमारा देश एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका अभी कोई हल नहीं निकल सका। इस समस्या के लिए हम सभी को आगे बढ़कर काम करना है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जनमानस के काम आते रहें। आज देश का हर नागरिक इस समस्या से दो चार हो रहा है। जनहानि के साथ साथ इंसानी जानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको देखकर लगता है कि यह दैवीय आपदा इंसानों को बेहाल कर रही है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब इस समस्या से भगवान हमें निजात दिला दे। इस दौरान उन्होंने जनमानस से अपील भी की कि जो जिस तरह से किसी के भी काम आ सकता है वह काम आए, क्योंकि इस आपदा से तभी निपटा जा सकता है जब हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे के काम आए। उनके इस सेंटर पर गौवंशीय पशु पाले जा रहे हैं और इन पशुओं के गोबर से लकड़ी बनाने का काम किया जा रहा है। इन लकड़ियों से शमशान भूमि में अंत्येष्टि की जा रही है और इन लकड़ियों का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा। शमशान भूमि पर जो शव जलाए जा रहे हैं वे लकड़ियों में जलाए जा रहे हैं। अगर गोबर की लकड़ियों से शवों को जलाया जाए तो प्रदूषण भी नहीं होगा और लकड़ियों की खपत भी नहीं लगेगी। इसलिए और लोगों को भी इस ओर आगे आना चाहिए और गोबर से लकड़ियां बनाकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। सिटी चैनल से बात करते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक पेंदीरत्ता द्वारा कहा गया कि हमें चाहिए कि हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, जनमानस की जनहानि से लोगों को बचाएं, क्योंकि हमारी जन जागरूकता ही हम सभी की सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ये हम गोबर से लकड़ी बना रहे हैं, जो क्या नाम है, गाय भैंस का, हमारे यहाँ शुद्ध देसी गाय हैं उनका गोबर होता है, उससे ये लकड़ी बना रहे हैं। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो कोविड का दौर चल रहा है, हमारे बहुत सारे अपने लोग हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं, तो शमशान भूमि में लकड़ी की कमी भी हो रही है और कई जगह व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। तो जो भी हमारे पास में गोबर होता है उससे हम ये लकड़ी बना रहे हैं और लकड़ी जो है हम शमशान भूमि में वे भेज देते हैं। तो जहाँ पर जिसको आवश्यकता होती है वो वहाँ से उसको ले लेता है। ये निःशुल्क हम लोग बना रहे हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है। जितना भी गोबर होता है, अगर वैसे एक बॉडी को जलाने के लिए अगर 4 क्विंटल लकड़ी चाहिए होती है, तो ये गोबर वाली लकड़ी जो है ये 3 क्विंटल ही पर्याप्त होती है और इसको जलाने से किसी तरीके का कोई प्रदूषण और बैक्टीरिया भी नहीं उत्पन्न होते हैं। तो ये एक किस्म से वातावरण को भी शुद्ध करती है और वर्तमान कठिन परिस्थितियों में लोगों के लिए एक सहायता का काम कर रही है। जनमानस से क्या अपील रहेगी इन लकड़ियों को लेकर? मैं तो हर एक से ये अपील करूँगा, जैसे अब हमारे पास में तो इंस्टीट्यूट में थोड़ा गोबर की कमी है, क्योंकि हमारे पास केवल 15 ही पशु गायें हैं। हमारे पास भी गोबर है, वो ऐसी मशीन लगा करके और लोगों के लिए एक सहायता के लिए काम करे, क्योंकि ऐसा कठिन दौर है। तो अगर हम सबको मिलजुल करके इस दौर से निकल करके बाहर आना है और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत अतिशीघ्र ही इस दौर से निकल जाएंगे। और ये बड़े कठिन परिस्थितियां हैं, तो हम एक दूसरे का साथ दें और जो भी सहयोग जिससे भी बन सकता हो वो उसको दूसरे के प्रति निष्काम भाव से करे उसको। तो यही मेरा अनुरोध है, क्योंकि थोड़ा ये लकड़ी 1 घंटे में 2 क्विंटल गोबर से लकड़ी बन जाती है और सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मौसम आजकल तो काफ़ी धूप है तो ठीक है, लेकिन अगर बादल या बारिश होती है तो सूखने में फिर टाइम लग जाता है। तो जितनी भी हमारे पास में जैसे सूखती है तो उसको हम उठा करके आसपास जो भी शमशान भूमि है वहाँ पर भेज देते हैं इसको। ठीक है।